हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप यू ऑल आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ योर लाइफ एज ए वॉरियर। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा RS अग्रवाल क्लास 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2A। कृपया वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स। तो चलिए शुरू होते हैं पेन एंड पेपर पे। शुरू करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमको कंपेयर करना है इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एलसीएम निकालना है दोनों फ्रैक्शंस का, और उसके बाद दोनों डेनोमिनेटर्स को सेम करना है, और फिर हमको चेक करना है कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है। तो पहले हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डेनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन एक ही रहेगा, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम पहले डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, एक ही बनाएंगे। 5/8 और 7/12 दोनों के डेनोमिनेटर्स को हमको 24 बनाना है। उसके लिए हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 में, फिर 7/12 में हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हो गया 14/24। अब यहां पे देखना है न्यूमरेटर, 15/24 बड़ा है। अब हम लिख देंगे जो ओरिजिनल वैल्यू है, 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। दूसरा वाला क्वेश्चन भी हम वैसे ही करेंगे, डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। उसके लिए हम डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। डेनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 15 का यहां एलसीएम होगा, यहां निकाल लेते हैं 45। डेनोमिनेटर्स को हम 45 बनाएंगे। उसके लिए 5/9 में ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हो गया ये फ्रैक्शन 25/45, लेकिन फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम है, 5/9 एंड 25/45। फिर 11/15 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 33/45 नया फ्रैक्शन हो गया। 33/45 इज ग्रेटर देन 25/45, देयरफॉर 11/15 इज ग्रेटर देन 5/9। चलिए तीसरा वाला भी ऐसे ही है, सेम है। उसमें भी हमको वही करना है, डेनोमिनेटर्स को सेम करना है। उसके लिए हम जो डेनोमिनेटर्स है 12 और 16 उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 48 हो गया। 11/12 में हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 44/48। फिर 15/16 में हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 45/48। अब इसमें 45/48 बड़ा है 44/48 से। हम न्यूमरेटर से चेक कर रहे हैं, न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है, देयरफॉर 15/16 इज ग्रेटर देन 11/12। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है, हमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें भी हमको क्या करना है कि जो भी सारे फ्रैक्शंस हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो भी सारे फ्रैक्शंस हैं उनके डेनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम होगा वही एलसीएम हम सारे डेनोमिनेटर्स को हम बनाएंगे, मतलब डेनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। और उसके बाद हम न्यूमरेटर्स से चेक करेंगे, जो न्यूमरेटर्स का वैल्यू सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो पहले 4, 6, 9 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं।
ये तो हम पहले अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 36 हो गया एलसीएम। अब हम सारे डेनोमिनेटर्स के एलसीएम सारे डेनोमिनेटर्स को हम 36 बनाएंगे। उसके लिए हम 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3/4 जो ये फ्रैक्शन है उसमें ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 27/36। फिर 5/6 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 30/36। फिर 7/9 में ऊपर नीचे 4 से, ये हो गया 28/36। फिर 11/12 में ऊपर नीचे 3 से, ये हो गया 33/36। अब इसमें पहले सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा वैसे करके हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। अब जो इनका ओरिजिनल वैल्यू है जो क्वेश्चन में है उसको हम लिख लेंगे। 3/4 से बड़ा है, 7/9 से बड़ा है, 5/6 से बड़ा है, 11/12। बस सेम, बहुत इजी है, इसको कर लीजिए आप, बहुत ही आसान है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमको फ्रैक्शंस को, उसके लिए एलसीएम निकालेंगे सारे डेनोमिनेटर्स का, बहुत आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहले 5, 10, 15, 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो गया 60। उसके बाद सारे डेनोमिनेटर्स को हम 60 बनाएंगे। बनाने के लिए 4/5 में हम ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ये 48/60। फिर 7/10 में ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है, 42/60। फिर 11/15 में ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से, हो जाएगा 44/60। फिर 17/20 में ऊपर नीचे 3 से, ये हो जाएगा 51/60। अब जो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का वैल्यू चेक करेंगे, उसमें जो सबसे छोटा वाला है उसको हम पहले लिखेंगे 42/60। फिर हो गया आपको 44/60। सासी थोड़ा पानी दो ना, पानी 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 पीने के लिए। अब उसके बाद जो फ्रैक्शंस का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे। 7/10 से बड़ा, 11/15 से बड़ा, 4/5 से बड़ा, 17/20। अब उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमको बड़े से छोटे को लिखना है, सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन पहले लिखना है, उसके बाद हमको बड़ा से बढ़ते हुए छोटे की ओर जाना है, बड़ा से घटते हुए छोटे की ओर जाना है। तो इसमें भी हमको वही करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे, फिर फ्रैक्शंस को हम सेम करेंगे, डेनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो 4, 8, 12, 24 का एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम हो गया 72, अब हम सारे डेनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 में ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54/72। फिर 7/8 में ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 63/72। फिर उसके बाद 7/12 में ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 42/72। फिर है 17/24, 17/24 में हम ऊपर नीचे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 51/72। अब इसमें सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन वही है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, उसके बाद हम बड़े से छोटा हम चले जाएंगे। 63/72 से छोटा है 54/72, फिर उससे छोटा है 51/72, फिर उससे छोटा है 42/72। अब इनका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है, जो क्वेश्चन में था, उसको हम लिख लेंगे। 63/72 हम 7/8 को इलेबोरेट करके बनाए थे, फिर 3/4 को इलेबोरेट करके हम 54/72 बनाए थे, तो यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको भी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम 3, 5, 10 और 15 का, और फिर हम डेनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। 3, 5, 10 और 15 का, 10 एंड 15 का जो एलसीएम होगा वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम उसके लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। एलसीएम निकालना तो हम पहले की क्लासेस में सीख चुके हैं। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30। अब हम क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शंस के जो डेनोमिनेटर्स हैं उनको हम 30 बनाएंगे। तो उसके लिए हम 2/3 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20/30 हो गया। फिर 3/5 में 6 से ऊपर नीचे, ये हो गया 18/30। अब 7/10 में ऊपर नीचे हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21/30। फिर 8/15 में हम ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16/30। अब जो सबसे बड़ा वाला जो फ्रैक्शन है वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। 21/30, उससे छोटा है 20/30, उससे छोटा है 18/30, उससे छोटा है 16/30। देयरफॉर 7/10 से छोटा हो गया 2/3, उससे छोटा हो गया 3/5, उससे छोटा हो गया फिर 8/15। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है। रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच? एक सेव है, रीनू और सोनल में बटा। रीनू को मिला 2/7, सोनल को मिला 4/7। किसको बड़ा पार्ट मिला है और कितना से? उसके लिए हम क्या करेंगे, एप्पल को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फ्रैक्शंस है 2/7 और 4/5, उसके जो डेनोमिनेटर्स है 7 एंड 5, उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इससे जो एप्पल का जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, तो ये होगा 35। देयरफॉर इसमें जो रीनू का जो शेयर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को 35 बनाएंगे और सोनल के शेयर के भी डेनोमिनेटर को 35 बनाएंगे। तो रीनू का शेयर यहां 10/35 हो गया और सोनल का शेयर यहां पे 28/35 हो गया। अब यहां पे सोनल का शेयर ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ 35 पार्ट्स में सोनल को 28 मिला है और रीनू को 10, इसलिए सोनल को ज्यादा मिला है।
कितना से ज़्यादा मिला है उसके लिए हम सोनल के शेयर से रीनू के शेयर को हम माइनस कर देंगे। तो 18/35 ज़्यादा मिला है सोनल को। अब अगला वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, डेनोमिनेटर सेम है। सिंपल सा न्यूमरेटर को जोड़ करके हमको लिख देना है 5 + 3/9 मीन्स 8/9। अब आगे जो है ये डेनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, फिर डेनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, एक बनाएंगे। तो एलसीएम हो गया 9 और 12 का 36। 8/9 को ऊपर नीचे 4 से और 7/12 को ऊपर नीचे 3 से डेनोमिनेटर्स को सेम किए तो हो गया 32/36 और 21/36। अब फिर हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम ये 53 को 36 से डिवाइड किए तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ये हो गया आंसर। तीसरा वाला भी वही है, सेम एलसीएम निकालेंगे डेनोमिनेटर्स का, डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सेम करने के लिए जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही किए, तो यहाँ हो गया 20/24 + 21/24। ये हो गया आपको 41/24। फिर हम डिवाइड कर देंगे, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 1 / 17/24। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, बस इसमें 3 फ्रैक्शन है, तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल करके हम डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे और फिर डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और न्यूमरेटर्स को एज इट इज हम ऐड कर देंगे। सेवन बाई 12 एलसीएम 48 है। 7/12 को हम डेनोमिनेटर 48 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। 11/16 में डेनोमिनेटर को 48 बनाने के लिए 3 से और 9/24 में ऊपर नीचे 2 से। तो यहाँ पे हो गया पहला वाला 28/48, फिर 33/48, फिर 18/48। फिर न्यूमरेटर्स को एज इट इज हम जोड़ देंगे 28 + 33 + 18, तो ये हो गया 79/48। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 31/48। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला, इसमें मिक्स फ्रैक्शंस हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 5 3 × 15 4 × 15 + 4 19/5, फिर 23/10, फिर 16/15 वैसे ही कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर डेनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, फिर डेनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, सेम करने के बाद हम फिर न्यूमरेटर्स को एज इट इज हम ऐड कर देंगे। एक चीज ध्यान में रखना है, डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डेनोमिनेटर में, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो गया 215/30। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे डिवाइड करके 7 होल 5/30 हो गया ये। उसके आगे तो और इजी है, यहाँ तो 2 ही है बस। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 4 = 32 + 3 33/4, फिर 10 5 = 50 + 2 52/5। फिर हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 5 का, तो 20 होगा। फिर डेनोमिनेटर को सेम करेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज जोड़ देंगे। फिर हो जाएगा 175/20 + 208/20। न्यूमरेटर को एज इट इज जोड़ेंगे हम, और फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे।
बहुत ही ईजी है क्वेश्चंस। अब अगला है फाइंड द डिफरेंस। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, बड़ा वाला न्यूमरेटर से छोटे वाले न्यूमरेटर को माइनस करके फ्रैक्शन में लिख देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, 5/7 माइनस 2/7, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सिंपली माइनस कर देना है। 5 माइनस 2, डिनोमिनेटर को कॉमन एक डिवीजन का साइन दे करके 7 लिख दिए, फिर 3/7 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, 5/6 माइनस 3/4। तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 4 का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए दोनों। तो 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5/6 में 2 से किए, 3/4 में हम 3 से किए, तो हो गया यहाँ पे नया 10/12 माइनस 9/12, 10 माइनस 9/12 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 1/12। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा वाला तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम माइनस करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर है, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 आएगा। डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे, तो उसके लिए हम 2 से 16/5 में और 7/10 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ हो गया 32/10 माइनस 7/10, फिर 32 माइनस 7/10, फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके, 2 होल 1/2। चलिए 4 नंबर भी बहुत इजी है। इसमें नेचुरल नंबर या फिर कहें तो होल नंबर से माइनस करना है मिक्स फ्रैक्शन को। 7 माइनस 4 होल 2/3, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 माइनस 14/3 हो गया। 1 और 3 का 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, फिर 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, फिर वही सेम डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। 7/1 को 7/1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 14/3 में हम 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो गया 21/3 माइनस 14/3, बहुत इजी है, 21 माइनस 14/3। उसके बाद हो गया 7/3, फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए 2 होल 1/3, डिवाइड कर देंगे 7 को 3 से। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 10 3 जा 30 प्लस 3 33/10, 15 इंटू 1 प्लस 7 22/15। अब उसके बाद 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो वो है 30, फिर हम डिनोमिनेटर्स को 30 बनाएंगे, उसके लिए 33/10 में ऊपर नीचे 3 से और 22/15 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया यहाँ पे 99/30 और इधर हो गया 44/30। उसके बाद 99 माइनस 44 होल बाई 30, उसके बाद हो गया 55/30, फिर डिवाइड करके कट कर देंगे, जो कट होगा फिर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देंगे। यहाँ 5 से कट हो गया ऊपर नीचे 11/6, फिर मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 5/6। चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों होगा, तो इसमें हम बॉड मास को फॉलो करेंगे भाई। पहले जोड़ देंगे और फिर घटाएंगे। तो पहला वाला 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। तो इसमें एलसीएम लेंगे 3, 6 और 9 का, 18। डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे, उसके लिए हम 6 से ऊपर नीचे 2/3 में
5/6 में ऊपर नीचे 3 से, -1/9 में ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 12/18, फिर दूसरा हो गया 15/18, फिर तीसरा हो गया 2/18। अब हम जो डेनोमिनेटर है वो कॉमन सबका डेनोमिनेटर 18 हो जाएगा, फिर ऊपर में 12 - 15 - 2 हो जाएगा, फिर हम वैसे ही बॉड मास 12 + 15 करेंगे 27, फिर -2 करेंगे 25/18, फिर उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके लिख देंगे। समझे? बहुत इजी है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 - 4 होल 1/2 - 2 होल 1/4। इसको क्या करेंगे, 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 4 होल 1/2 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके 9/2, फिर उसको 2 होल 1/4 को 9/4। उसके बाद 1 to 4 का हम एलसीएम लेंगे जो कि 4 होगा। उसके बाद डेनोमिनेटर्स को हम 4 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 1 × 4 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/1 में, फिर 2 से 9/2 में, और फिर 9/4 में 1 से। 32/4 - 18/4 - 9/4। डेनोमिनेटर सेम हो गया, सबका कॉमन डेनोमिनेटर हो गया 4, और ऊपर 32 - 18 - 9। तो ऊपर में -18 - 9 को पहले कैलकुलेट कर दिए, -27 हो गया। 32 - 27 5/4, फिर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए 1 होल 1/4 आंसर। चलिए तीसरा वाला भी बहुत इजी है, मिक्स फ्रैक्शंस हैं इसमें सारे। 8 होल 5/6। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 होल 5/6 -3 होल 3/8 प्लस 1 होल 7/12। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 × 6 या 48 प्लस 5 53/6, 8 3 या 24 प्लस 3 27/8, 12 × 1 या 12 प्लस 7 19/12। अब हम 6, 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। $24 आना चाहिए, लेकिन कर लेना चाहिए। 24 एलसीएम आएगा, और उसके बाद सारे डेनोमिनेटर्स को हम 24 बनाएंगे। उसके लिए 6 53/6 में ऊपर नीचे 4 से, 27/8 में ऊपर नीचे 3 से, 14/12 में ऊपर नीचे 2 से, सॉरी 19/12 में ऊपर नीचे 2 से। अब हो गया 212/24 - 81/24 प्लस 38/24। डेनोमिनेटर सबका कॉमन 124 हो गया। लंबा सा डंडा डाल के नीचे 24 लिख देंगे, फिर 212 - 81 प्लस 38, 212 प्लस 38 कर देंगे, बॉड मास को फॉलो करेंगे। 212 प्लस 38 हो गया, ये आपको 250, फिर 250 - 81 करेंगे, कॉमन 24 डेनोमिनेटर में, फिर ये हो गया 81 को माइनस करेंगे 250 से तो 169। अब सिंपली डिवाइड करके इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। बहुत इजी था। चलिए हो गया। सेवन होल 1/24 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनीता अबाउट 3 होल 3/4 kg एप्पल्स एंड 4 होल 1/2 kg गुआवा। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। बहुत ही ईजी है। अनीता ने 3 होल 3/4 kg एप्पल्स खरीदे, 4 होल 1/2 kg गुआवा खरीदे। टोटल वेट दोनों का कितना वजन है, दोनों फल जो खरीदे दोनों का वजन मिला के कितना है, एप्पल्स का और गुआवा का। तो उसके लिए हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ एप्पल्स 3 होल 3/4 उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 4 3 या 12 प्लस 3 15/4 kg। उसके बाद वेट ऑफ गुआवा
ये भी मिक्स्ड है, इसको भी इम्प्रॉपर में हम कर देंगे, 9/2 kg हो गया। फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने का वही नियम है, डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल करके हम सेम करेंगे और न्यूमरेटर्स को एज इट इज हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, और फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 15/4 प्लस 18/4 हो गया, फिर 15 प्लस 18/4, फिर ये हो गया 33/4 kg। फिर हम डिवाइड करके इसको हम एक्सट्रैक्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पे दोनों का मिला करके वेट हो गया 8 होल 1/4 kg। अगला है, आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सिंपल, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, इसका लेंथ दिया हुआ है 15 होल 3/4, ब्रेड्थ दिया हुआ है 12 होल 1/2। पेरीमीटर के फॉर्मूला पे इसको बिठा करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। पेरीमीटर है 2, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। गिवन पहले लिख देंगे, लेंथ 15 होल 3/4 सेंटीमीटर, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 63/4 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद हम ब्रेड्थ 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, इसको भी इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया 25/2 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला पे इसको हम सेट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 63/4 प्लस 25/2। 4 और 2 का एलसीएम लेकर के, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, डेनोमिनेटर है 4 और 2, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और फिर हम सॉल्व कर देंगे। टू इंटू 63/4 माइनस 50/4, 63 माइनस 50, पूरा का कॉमन डेनोमिनेटर 4, फिर ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा ये 13/4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया 13/2 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 6 होल 1/2 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन ए फ्रेम 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक पिक्चर है वो ज्यादा लंबा है 7 होल 3/5 मीटर, तो उसको कितना काटा जाए ताकि वो 7 होल 3/10 मीटर वाइड फ्रेम में वो सेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रेम का जो लंबाई है उससे हम पिक्चर के लंबाई को हम माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पिक्चर को काटा जाए ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विड्थ ऑफ द पिक्चर कितना दिया हुआ है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ द फ्रेम ये कितना है, 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है फ्रेम का लंबाई ज्यादा है, तो हम माइनस करेंगे। पहले दोनों फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10 हो गया 38/5, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके, फिर उसके बाद 73/10, फिर उसके बाद 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, फिर डेनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे,
5 इंटू 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से और इधर 1 से करेंगे हम सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हो गया ऊपर 76/10 माइनस 73/10 सेंटीमीटर। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इतना काट देंगे पिक्चर को तो वो फ्रेम में समा जाएगा। लेंथ ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, मतलब जितना उसको काटा जाना चाहिए जिससे कि वो समा जाए फ्रेम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4/15 टू गेट 8 होल 2/5। 7 होल 4/15 में हम क्या ऐसा जोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन 8 होल 2/5 बन जाएगा। बहुत ही ईजी है, यहां सिंपल सा है कि हमको जोड़ना 7 होल 4/15 में है कुछ, तो हम 8 होल 2/5 से हम माइनस कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, चलिए हम ढंग से करते हैं थोड़ा। लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स हम मान लिए, उसके बाद 7 होल 4/15 प्लस एक्स इक्वल टू 8 होल 2/5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 7 होल 4/15 को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो 15, फिर यहाँ पे हो गया 109/15 प्लस एक्स बाई यहाँ पे फिर 42/5, फिर x इक्वल टू हो जाएगा 42/5 माइनस यहाँ पे आपको इक्वल टू के इधर आके माइनस हो गया बाई 15। फिर x का वैल्यू हो जाएगा 42/5 में हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 109 में यहाँ तो 15 सेम है, तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 42 इंटू 3 126/15 माइनस 109/15। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 126 माइनस 109/15। उसके बाद x इज इक्वल टू 126 में 109 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 7 हो गया, 17 हो गया। आपको माइनस करने के बाद तो 17/15 हो गया। फिर हम इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे तो 1 होल 2/15 हो गया x का वैल्यू। तो हम 7 होल 4/15 में हम 1 होल 2/15 अगर हम ऐड करेंगे तो फिर आ जाएगा इसका वैल्यू 8 होल 2/5। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए पीस ऑफ वायर इज 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस इज 1 होल 1/2 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। एक तार है जिसकी लंबाई 3 होल 3/4 मीटर है, उसको दो भाग में बांटा गया, दो भाग में उसको काटा गया, तो उसमें से एक का लंबाई 1.5 मीटर है, 1 होल 1/2 मीटर है, तो दूसरे का लंबाई कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा जो तार का जो लंबाई है उससे जो ये 1 पीस दिया हुआ है 1 होल 1/2, इसको हम माइनस कर देंगे तो जो दूसरा वाला पीस का जो लंबाई है वो निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर, ये हो गया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए तो 15/4 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ पीस जो काटा हुआ है तो इसका हो जाएगा 3/2 मीटर, 1 होल 1/2 को हम इम्प्रॉपर में कर दिए। तो फिर लेंथ ऑफ अदर पीस, दूसरा जो पीस है उसके लिए हम तार की लंबाई से इसको हम माइनस कर देंगे 3/2, 15/4 माइनस 3/2। तो 15/4 में 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4,
यहाँ डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, उसके लिए यहाँ 15/4 में ऊपर नीचे 1 से और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हो गया 15 - 6/4 9/4। फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे इसको, तो जो दूसरा वाला जो पीस है उसका लंबाई है 2 होल 1/4 मीटर। चलिए उसके बाद है 14, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स, आउट ऑफ दिस टाइम 1.5 hours was spent on advertisements। बाप रे, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। एक फिल्म शो है जो कि 3 होल 2/3 आवर्स तक चला, जिसमें कि 1.5 hours मतलब 1.5 घंटे का उसमें एडवर्टीजमेंट ही था। तो उसमें जो फिल्म का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो कितना था वो हमको निकालना है। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो पूरा जो मूवी का जो ड्यूरेशन है एडवर्टीजमेंट के साथ जो कि 3 होल 2/3 है, उसमें से हमको जो एडवर्टीजमेंट का जो ड्यूरेशन है जो कि 1.5 hour है उसको हमको माइनस कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल ड्यूरेशन, मूवी का टोटल ड्यूरेशन एडवर्टीजमेंट के साथ है 3 होल 2/3 आवर्स, और ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का जो ड्यूरेशन है वो है 1 होल 1/2 आवर्स। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, फिल्म का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो हम माइनस करेंगे 3 होल 2/3 माइनस 1 होल 1/2 में से। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 3 3 = 9 + 2 11/3 माइनस 2 1 = 2 + 1 3/2 6 होगा एलसीएम। तो यहाँ पे 11/3 में ऊपर नीचे 3 से, सॉरी 2 से, और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया 22/6 माइनस 9/6, 22 माइनस 9/6, तो यहाँ पे हो गया आपको 13/6। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है 13/6 आवर्स, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो गया 2 होल 1/6 आवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ 2/3 and 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। 2/3 और 5/9 में कौन बड़ा है और कितना से बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ जो पहला वाला में किया था, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे कौन बड़ा है और उससे छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे, कितना बड़ा है वो निकालने के लिए। तो 2/3 और 5/9 में 3 और 9 का जो कि डेनोमिनेटर से उनका हम एलसीएम लेंगे जो कि 9 है। फिर डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके लिए 2/3 में ऊपर नीचे 3 से और 5/9 में ऊपर नीचे 1 से करेंगे। तो 6/9 5/9 हो गया। यहाँ 6/9 से बड़ा है, 6/9 बड़ा है 5/9 से, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9 बाई, अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 से हम माइनस कर देंगे 5/9 को, माइनस करेंगे वही 3/3 और 9 का एलसीएम 9। फिर डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, डेनोमिनेटर 9 हो गया तो बाई 1/9 आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹16 होल 3/5 and that of a pencil is ₹4 whole 3/4, which costs more and by how much। बहुत इजी क्वेश्चन है। पेन का दाम है 16 ₹16 होल 3/5 और पेंसिल का दाम है ₹4 होल 3/4। तो इसमें किसका दाम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पेन का दाम ज़्यादा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, बिना देर किए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन ₹16 होल 3/4 इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीस हो जाएगा 83/5। फिर कॉस्ट ऑफ पेंसिल यहाँ जो कि कम है पेन से
इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19/4। अब हम क्या करेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ पेन से कॉस्ट ऑफ पेंसिल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। 83/5 माइनस 19/4 रुपीज़, उसके लिए 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20। 83 में ऊपर नीचे 4 से और 19/4 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो गया 332/20 और इधर हो गया 95/20। फिर माइनस करेंगे हम इधर 237/20। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये हो गया आंसर 11 होल 7/20। चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।